बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। बिरादरान मुकर्रम, ए अहलियान पाकिस्तान, ए औलाद आदम, हमारा नया साल आज उसकी 8 तारीख है। मुहर्रमुल हराम, जो हमें एक ऐसा शऊर देने आता है कि जिसकी बदौलत हम अपनी मार्फत हासिल करें, अपने आप को पहचाने, अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हों और उन जिम्मेदारियों को अच्छे अंदाज में पूरे करते हुए ज़िंदगी इस तरह बसर करें कि जब हमें अल्लाह के हुजूर खड़ा किया जाए तो किसी किस्म की नदामत ना हो, उस वक्त की परेशानी से, पशेमानी से, बेचैनी से, बेकरारी से अपने आप को बचा लें और कामयाब होकर अल्लाह के उन इनामात का अपने आप को हकदार बनाएं जो उसने हमेशा हमेशा के लिए तैयार कर रखे हैं। ये हुर्मतों वाला महीना, ये इज्जतों वाला महीना, इस कायनात में औलाद आदम को इज्जतें अता करने आता है। और इंसान वो इज्जतें किस तरह हासिल करता है, इसका पूरा निज़ाम हयात अल्लाह ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में औलाद आदम को अता कर दिया है। ये 1443वां मुहर्रमुल हराम है। हिजरी साल शुरू हुआ तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमें इस्लाम की नेमत मिले हुए कितनी सदियां बीती और आज अल्लाह ने अपने फजल व करम से हमें नए साल में दाखिल होने, इसमें अपने आमाल को दुरुस्त करने का जो मौका बहम पहुंचाया है, उससे हम किस हद तक फ़ायदा उठाते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। ये हुर्मतों वाला महीना अपने अंदर जहां और बहुत सारे वाक़यात रखता है, उसमें वाक़या करबला एक इतना दिल को मुतासिर करने वाला, सिर्फ मेरे और आपके दिल को नहीं, यकीन जानिए कि जब ये ज़मीन पर वाक़या रूनुमा हुआ तो इससे कायनात की हर शय मुतासिर हुई। ज़मीन मुतासिर हुई, ज़मीन पर मौजूद हर शय पर उसका असर देखा गया। आसमान मुतासिर हुआ। अल्लाह ने आसमान पर शफक सुर्खी कायम करके बताया, मैं भी इससे आगाह हूं, ये इंसान क्या कर रहा है। अब वाक़या करबला तो अपने अंदर हमें एक जीने का शानदार जुर्रतों से मामूर अंदाज अता कर रहा है। वहाँ ये अज़मतों और हुर्मतों वाला महीना हमारे लिए अपने अंदर बहुत सारे दर्स भी लिए हुए है, जिनमें से कई का हम इससे पहले जिक्र कर चुके हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये माह मुबारका, ये हुर्मतों वाला महीना, इसमें एक वाक़या ये भी हुआ कि अल्लाह ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई उनको लौटा दी। नेमत अल्लाह की, और अल्लाह आज भी नेमतें अता करता है, लेकिन शर्त यह है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जैसा इस्तिक़लाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जैसी बर्दाश्त इंसान आपके अंदर पैदा करके अपने ऊपर वारिद होने वाली हर कैफियत को अपने खालिक को, मालिक की तरफ से यकीन के साथ जाने। अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता किए।
और उनमें से आपका एक बेटा सैयदना हजरत यूसुफ बनी इसराइल के लिए अल्लाह की तरफ से एक अजीम निशानी लेकर आया था। उसकी बदौलत अल्लाह ने औलाद याकूब को इस ज़मीन पर जो इज़्ज़त अता करनी थी, उसकी बदौलत अल्लाह ने उसके अंदर ऐसे वस्फ रखे थे कि जिन्हें देखने वाला बआसानी पहचान जाता था। और जब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाप से कहा कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है, मुझे ये दिखाया गया है कि चांद और सूरज और 10 सितारे, 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम इस ख्वाब को सुनते ही समझ गए, अल्लाह के नबी थे। और मैं बार बार जिक्र करता हूं कि कोई भी बंदा किसी भी अंदाज में अल्लाह के नबी को अपने ऊपर कयास न करे। और हमें तो कुरान और सुन्नत ये तालीम दे रहे हैं, जिनकी रोशनी में मौलाना रूम अलैहि रहमा फरमाते हैं कि कार पाका रा कयास खुद मगीर गर्चे मानत दर नविश्तन शेर व शीर। पाक लोग वो अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, औलिया हैं। फरमाते हैं कि इनके कामों को अपने कामों पर महमूल ना क्या करो। लिखने में तो शेर और शीर एक ही तरह लिखा जाता है, लेकिन दोनों की तासीर एक नहीं होती, दोनों किसी तरह भी एक जैसे नहीं हैं। शेर दरिंदा है, शीर दूध है, दूध और दरिंदा कभी बराबर हो सकते हैं। उम्मती हो और अपने आप को नबी के बराबर लाए, अल्याज़ु बिल्लाह। ये वो नुक्ता है कि आज मुहर्रमुल हराम के हवाले से मैं आपको समझा सकूं तो यकीनी तौर पर आपके दिलो दिमाग में ईमान की हलावतें उबलने लगेंगी, जोश जन होंगी। मैं उम्मती वो नबी, मैं कहाँ वो कहाँ। खैर, अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के ख्वाब को सुनते ही उनको ताकीद कर दी, या बुनैया, ए प्यारे बेटे, ला तक़सुस रुया का अला इख्वतिक, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को न सुनाना, फयकीदू लका कैदा, वरना वो तुम्हारे लिए कोई ऐसी तदबीर करेंगे जिससे तुम्हें गज़न पहुंच सकती है, जिससे तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। और फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उसने अपने बंदे याकूब को, और आपको मालूम होना चाहिए यहाँ कि याकूब का लक़ब इसराइल है और आपकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। ये यहूदी बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वजह से कहलाते हैं। नतीजतन एक तवील अरसे तक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की बदौलत अपने बाप से जुदा कर दिए गए। कहीं कुएं में गिरे, कहीं मिस्र के बाजारों में बिके, कहीं जेल में रहे। नतीजतन अल्लाह ने उन्हें आजमाइशों से गुजार कर, मुहर्रम है, करबला की आजमाइशें किस बंदे मोमिन को नहीं रुलाती। वो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और यहाँ इमामुल मुरसलीन का नूर नजर इमाम हुसैन, वहाँ महज जुदाई है, बाद में इनामात हैं, और यहाँ थोड़ा सा अरसा दिखाकर इब्तला से गुजारना है। मुमासलत तो है मुहर्रम की इन वाक़यात के साथ। अब याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चे की जुदाई में अपने दिल ही दिल में वो सदमा बर्दाश्त करते हैं कि जिसे बर्दाश्त करते करते करते
कुरान कहता है वब यद्दत ऐनाह, आपकी आंखें सफेद हो गई, आंखों की बिनाई ले ली गई। मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को जब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद ताज व तख्त मिस्र के मालिक बना दिए गए, भाई भी आ मिले, भाइयों को मुआफ़ी के मरहले से भी गुजार दिया गया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम कहकर उन्हें माफ़ कर दिया गया। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप के लिए अपने भाइयों के हाथ अपना एक कुर्ता भेजते हैं और साथ ही ये फरमाते हैं मुहर्रमुल हराम का आज का पैगाम अपने साथ हमारे लिए एक तोहफा भी ला रहा है। और वो तोहफा क्या है कि अल्लाह के नेक बंदों से निस्बत रखने वाली एक एक चीज अहले ईमान के लिए फायदा रसां हो जाती है। अल्लाह ही फायदा देता है, अल्लाह ही नुकसान पहुंचाता है। उस ज़ात बेहमता ने जो असबाब बनाए हैं उनकी बरकतें देखिए। मुहर्रमुल हराम में यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में हैं और वहाँ से कितनी दूरी पर केनान में आपके वालिद हजरत याकूब कमर झुक चुकी है, आँखों की बिनाई जवाब दे चुकी है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से कहते हैं कि मेरी ये कमीज ले जाओ और इसे मेरे बाप की आंखों पर डालो, उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। अल्लाह तेरा कितना करम है, तूने किस किस अंदाज से अपने बंदों के लिए अपने इनामात रखे। कितना खुश नसीब इंसान है जिसको तेरा प्यारा बंदा मिल जाए और उसकी बदौलत तू उस पर इनामात की ऐसी बारिश करे कि उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएं, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। अब याकूब भी नबी हैं, यूसुफ भी नबी हैं अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को कुर्ता देते हैं मिस्र की सरजमीन पर, फरमाते हैं कि इसे मेरे बाप पर डालो, उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। जब वो कुर्ता मिस्र से चलता है, याकूब अलैहिस्सलाम केनान में रौनक अफरोज हैं, वहाँ के लोगों के दरमियान बैठे हैं, उनको खबर देते हैं, फरमाते हैं इन्नी लाअजिदु रिहा यूसुफ, मैं अपने यूसुफ की री खुशबू पा रहा हूँ। लौला अन तुफन्नितून, अगर तुम ये ना कहो कि माअज़ल्लाह मेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा। अब हुआ क्या, मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को याकूब अलैहिस्सलाम ने के बेटों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लाकर जो ही याकूब अलैहिस्सलाम पर डाला, उनकी बिनाई वापस आ गई, उनका वजूद अपनी असल हालत पर आ गया, अल्लाह की नेमतों से माला माल हुए। मुहर्रमुल हराम अपने अंदर ये खूबसूरत वाक़या भी लिए हुए है, जिसे एक पैगाम की सूरत में आज हमने बड़े ही इख्तिसार के साथ जाना। सूरह यूसुफ कितनी बड़ी अल्लाह ने इस पैगाम के लिए उतारी है। और उसके साथ साथ आज 8 मुहर्रम नवासे रसूल और आपके साथियों पर उन लोगों ने जिन्हें इमाम के इनामात से अभी ताज़ा ताज़ा नवाजा गया है, जिन्हें आपके नाना के उम्मती होने का शर्फ मिला है,
लेकिन उन्होंने अपने लिए अपनी मर्जी से बदबख्ती इख्तियार करके 7 मुहर्रम से इस खानवादा रसूल पर फुरात का पानी बंद कर रखा। 8 मुहर्रम उल हराम हर कलमा गो को इस बात की तरफ मुतवज्जे करता है कि ए अल्लाह की दी हुई नेमतों में मगन कुछ वक्त निकाल। जिनका तूने कलमा पढ़ा है, जिनकी आल जन्नत की मालिक है, जन्नत जिनको अता कर दी गई है, जिनके इज़्न से हर मुसलमान को जन्नत में दाखिला मिलेगा, जिनके बाबा हौज कौसर पर खड़े होंगे, उनके हाथों से हर उस खुश नसीब को हौज कौसर मिलेगा जिसे वो चाहेंगे। जिसे मौलाए कायनात नहीं चाहेंगे उसे हौज कौसर से सैराब नहीं किया जाएगा, जाम नहीं मिलेगा। 7 मुहर्रम का पूरा दिन तपते सहरा करबला की गर्मी और उसमें खानवादा रसूल के वो नुफूस, वो हरम पाक जिनको शायद सूरज की शुआएं भी ना देख पाती होंगी, वो पूरा दिन इतनी शिद्दत की गर्मी में 7 मुहर्रम को प्यासा और आज 8 मुहर्रम को भी प्यासा है। सिर्फ प्यासा ही नहीं, उनकी नजरों के सामने उनके नाना के कलमा पढ़ने वाले नाम नेहात, इससे भी जितना सख्त लफ्ज आप उनके लिए जानवरों में से इस्तेमाल करें वो भी कम है उन बदबख्तों के लिए। वो सफाराई कर रहे हैं। 22,000 या 30,000 यजीदी फौज इकट्ठी हो चुकी है करबला के मैदान में। और क्यों इकट्ठी हुई है कि आज उनको सफ़े हस्ती से मिटा दें जिन्हें नबी ने अपने कंधे पर सवार किया, जिन्हें अल्लाह ने नबी की शबी बनाया, जिन्हें वो शक्ल सूरत अता की गई जिसे देखकर मोमिन के रूह में तरोताजगी आए, जिनका अखलाक मिसाली, जिनकी जूदो सखा की धूमें, जिनका इंसानियत से प्यार अपनी मिसाल आप, जिनके यहाँ एहतराम आदमियत की ऐसी शानदार मिसालें, शायद ये ऐसी मिसालें तारीख ने इससे पहले देखी, उनको मिटाना है, उनका सर काटना, उनको तकलीफ से गुजार कर यजीद को खुश करना है। रह की जागीर तेहरान की हुकूमत मिल जाएगी, बड़ी ऐशो इशरत से जिंदगी गुजारूंगा। और बदबख्ती की इंतहा ये है कि जो शख्स दुनिया के इस मामूली फायदे की खातिर इतना बड़ा कदम उठाने के लिए सफ़ों को सफारा कर चुका है, लश्कर खड़ा कर चुका है, ये बेटा है उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ 10 जन्नती सहाबा में शामिल फरमाया, बल्कि वो एक मौका पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर अपनी जान इस तरह निछावर कर रहा था, अपने अंदर फिदायत का एक ऐसा जज्बा पैदा कर रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने तुर्कश से निकाल निकाल कर उसको तीर दे रहे थे और वो मुशरिकीन मक्का को उहद के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटा रहा था। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसके लिए खुश होकर फरमा रहे थे, साद फिदा का उम्मी व अबी, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। ईमान वालों, है किसी में हिम्मत कोई अंदाजा लगा सके कि तमाम अहले ईमान की जुबान पर तो ये हो कि फिदा हो उम्मी व अबी, मेरे आका पर मेरे माँ बाप कुर्बान हैं,
और हुजूर अलैहिस्सलाम एक सहाबी को ये एजाज बख्शें कि उससे फरमाए, साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आज 8 मुहर्रम है, वहाँ नेक बख्ती की इंतहा है, सआदत की बुलंदियां हैं, और यहाँ शकावत की पस्तियां देखिए कि उन्हीं का बेटा चंद दिन की हुकूमत के लिए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ करबल की ज़मीन पर सफ आरा कर रहा है कि 9 मुहर्रम को इस हुसैनी काफिले का माज़अल्लाह नाम और निशान मिटा दिया जाए। उसे क्या मालूम था कि जिनका नाम निशान मिटाने आए हो, अल्लाह उनको ऐसी इज्जतें अता करेगा, उन्हें ऐसा नाम देगा, उनको जिक्र की ऐसी बुलंदियों से नवाजेगा कि दुनिया हैरत से तकती रह जाएगी कि हुसैन नाम है इस्लाम का दूसरा, हुसैन इस्लाम का दूसरा नाम। तो 8 मुहर्रमुल हराम हमें जहाँ तारीख के आईने में इस माह मुबारक में होने वाले वाक़यात से आगाह कर रहा है, वहाँ हमें बता रहा है कि ज़रा देख तो सही, जिस किश्ती में सवार हुए बगैर ईमान की सलामती नामुमकिन है, ये किश्ती नूह हैं जो आज 72 नफूस की सूरत में करबल की सरजमीन पर, जिनमें 18 हाशमी चांद नजर आ रहे हैं, ये हैं वो हकीकी किश्ती जिनसे वाबस्ता हुए बगैर कोई कहे कि मुझे ईमान की रोशनी, ईमान की चाशनी, ईमान की लज्जत, ईमान का सुरूर, ईमान की हकीकत मयस्सर आएगी, नामुमकिनात में से है। और साथ ही साथ मैं यकम मुहर्रम से जो आपको एक बात देता आ रहा हूँ, उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाऊंगा कि एक तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अहले बैत इत्हार के साथ मोहब्बत है, वहाँ मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं। जिस सहाबी का जितना बड़ा दर्जा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर किया, वो उतना ही बड़ा बनकर अहले बैत का अपने आप को खादिम, उनसे मोहब्बत करने वाला साबित करता रहा। और ये बात मैं मुसलसल क्यों कहता आ रहा हूँ कि हम एक कौम बने, हम अपने मुल्क को मुस्तहकम करें, हम सब की एक आवाज़ हो, हमारा वजूद बातिल पर लर्जा तारी कर देने के काबिल हो। और वो उसी वक्त होगा जब हम ईमान के मुकाबले में अपने आप को एक समत में लाएंगे, यकजान होकर खड़े होंगे। ये अहले बैत की मोहब्बत का तकाजा नहीं कि हम किसी भी अंदाज से रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बिल उमूम और आपके यारान ख़ास बिल खुसूस, उनके बारे में हमारी ज़ुबान से कोई ऐसी बात निकले जो हमें तकसीम करे। हमने तो वहदत बनकर, एक जान होकर इस्लाम की सर बुलंदी के लिए जीना है, बातिल का सर झुकाना है। तो उसका एक तकाजा मुहर्रमुल हराम का ये भी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा बिल उमूम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यार, उनमें से किसी के बारे में भी वक्त मिला मैं आपको बताऊंगा कि वो अहले बैत से कैसी मोहब्बत करते थे। लेकिन यहाँ मैंने आपको रोज़ाना एक बात ऐसी दी है कि सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के खानवादे से कितना प्यार करते थे। और उस ज़मन में भी मैंने सिर्फ अहले बैत के बयान किए हुए हकीकत पर मबनी इरशादात रसूलुल्लाह के वो पेश किए हैं। आज इख्तिसार के साथ ज़हन में रखिए, सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि वज़ीराय मिन अहलिस समा जिब्रील व मीकाईल। सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास अहले बैत का एक चिराग है, मोमिनीन के नज़दीक एक बुलंद और अजमत वाली शान के मालिक हैं। वो बयान कर रहे हैं और ये सही फरमान है जिसको सब मुसलमानों की जमातें अपनी किताबों में अपने बुजुर्गों से ले सकती हैं, कहीं भी इनकार नज़र नहीं आता। क्या फरमाया? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे 2 वज़ीर आसमान वालों में से, क्योंकि आप तो सारी मखलूक के रसूल बनकर आए हैं, आए थे नहीं हैं। मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का माना ये नहीं करना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, नहीं हैं। उनके वजीर मौजूद हैं। है किसी में हिम्मत जो इनकार करे कि नहीं जनाब आपके वजीर मौजूद नहीं है? और वजीर मौजूद हों और बादशाह ना हो, किस तरह हैं इसकी हकीकतें हर आलम इस्लाम का आलिम बयान करता रहता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मेरे आका ने फरमाया कि वज़ीराय मिन अहलिस समा, आसमान वालों में से 2 मेरे वज़ीर जिब्रील और मीकाईल हैं। और फरमाया कि वह वज़ीराय मिन अहलिल अर्द अबू बकर व उमर, और ज़मीन वालों में से मेरे 2 वज़ीर अबू बकर व उमर हैं। कितने प्यारे नाम, कितने प्यारे नाम। दोस्तों ये जानकर यकीनन आपको खुशी होगी कि अहले बैत इत्तहार में करबला की सरजमीन पर इमाम आली मकाम के साथ शाने से शाना मिलाकर आपके जो भाई खड़े हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जो बेटे खड़े हैं, उनमें एक का नाम अबू बकर भी है, एक का नाम उमर भी है, एक का नाम उस्मान भी है। काश हमें ये समझ आए और हम इस हकीकत को सामने रखकर कि मैंने अकेले अपना जवाब देना है, मैंने वहाँ ये हुज्जत पेश करने की हिम्मत नहीं पानी कि मुझे तो फलां ने ये बात कही थी, मुझे अक्ल मिली है, मुझे शऊर मिला है, मुझे जिम्मेदार ठहराया गया है। तो मुहर्रमुल हराम के इन अज़मतों को हमने समेटना है, इसमें वक़ू पज़ीर वाक़यात से सबक लेना है कि जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ बर्दाश्त की, अल्लाह ने उन्हें इनाम दिया। हम भी वबश्शिरिस साबिरीन के मुताबिक ज़िंदगी में सब्र और रज़ा को अपनी ज़िंदगियों का एक नुमायाँ हिस्सा बनाएं ताकि हम भी परेशानियों से निजात पाएं और अहले बैत इत्तहार के साथ इस तरह मोहब्बत करें, ये जाने कि इनके साथ लगे बग़ैर हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर हो ही नहीं सकती। और उसके साथ साथ ये भी याद रखें कि हम अपनी ज़ुबानों को इस तरह से इस्तेमाल करें कि हमारे अंदर इत्तेहाद और प्यार को फ़रोग़ हो, नफ़रतें कहीं से भी दर आने की कोशिश न करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने फ़ज़ल व करम का हक़दार बनाकर हम सब का क़यामत के दिन हशर जन्नत के जवानों के सरदार अता करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।